गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले वीडियो में आपने सवालों में अलैंगिक जनन का पार्ट 1 पढ़ लिया था और उसमें हिप्नोस्पोर तक हो गया था। अब इसके कुछ और विधियां बची हुई हैं तो जिसको हम आज पार्ट 2 में बता देंगे। तो आज आपका पूरा का पूरा अलैंगिक जनन समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सवालों में अलैंगिक जनन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की जो विधियां बची हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए इसमें जो चौथी प्रावस्था है, देखिए लिखा हिंदी में है लेकिन ये हिंदी जो शब्द है वो इंग्लिश का ही है। जैसे चौथी जो हमारी हेडिंग है वो एकाइनीट द्वारा, तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाई एकाइनीट। क्या लिखेंगे, बाई एकाइनीट। ठीक, तो एकाइनीट क्या होते हैं, कैसे एकाइनीट के द्वारा इसमें जनन होता है। तो इस देखिए जितनी भी विधियां लिखी हुई हैं ये सब विधियां जो अलैंगिक जनन है ये सारी की सारी विधियां जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं, मतलब जब प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही होती हैं तब ये इन विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कोई एल्गी है वहां पर पानी की कमी हो जाए या पानी का जो तालाब है वो सूख जाए, तब क्या करेंगे, तब ये अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे, तब वहां पर ये इन विधियों के द्वारा अपने अस्तित्व को बचाए रहते हैं। ठीक, तो ये सारी विधियां जो देख रहे हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन की हैं, विपरीत परिस्थितियों की हैं। तो उसमें जो चौथा है हमारा एकाइनीट द्वारा, बाय एकाइनीट। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में कोशाभित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना बनाती है जिसे एकाइनीट कहते हैं। मतलब जो हमारी कोशा है, मतलब जो सेल है, ठीक, सेल की जो सेलवाल होगी, कोशाभित्ति मतलब कौन, कोशाभित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलवाल कहते हैं। तो देखिए हमारी एक सेल है तो सेल पर क्या होगी, एक सेलवाल भी होगी। तो सबसे ऊपर जो सेलवाल होती है तो सेलवाल क्या करती है, एक मोटा आवरण बना लेती है अपने चारों ओर। ठीक, क्या करती है, जो सेलवाल होती है वो अपने चारों ओर मोटी होकर एक कठोर रचना बनाती है। क्यों, क्योंकि जो बाह्य वातावरण है उसका प्रभाव अंदर के जीव द्रव्य पर ना पड़े। जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो अपने अंदर के जीव द्रव्य को बचाने के लिए जो सेलवाल होती है वो मोटी होकर कठोर रचना बना लेती है। ठीक, ऐसी रचना को क्या कहते हैं हम लोग, एकाइनीट कहते हैं। इसी रचना को क्या कहते हैं, जैसे ये इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है तो जो सेलवाल ने एक मोटा आवरण बना लिया है तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी, हमारी एकाइनीट कहलाएगी। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो यही एकाइनीट जर्मिनेट होकर एक नए शैवाल का निर्माण कर देगी। ठीक, तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एकाइनीट। तो इसका उदाहरण कौन सा हमारा, क्लेडोफोरा। तो क्या देखिए इस विधि में कोशा की कोशाभित्ति मोटी होकर गोल रचना तथा कठोर रचना बनाती है जिसे एकाइनीट कहते हैं। ठीक, और एकाइनीट क्या बनता है, जब एकाइनीट की अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, बढ़िया मौसम आ गया उसके लिए, तो वो जर्मिनेट होकर एक नए सवाल का निर्माण कर देगा। इसका उदाहरण कौन सा है, जैसे हमारा क्लेडोफोरा। ये उदाहरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ दिया कि एकाइनीट किस में बनते हैं तो हमको उदाहरण नहीं पता होगा तो हम क्या बताएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि क्लेडोफोरा में एकाइनीट द्वारा जनन होता है। ठीक, अगला आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, पाल्मेला स्टेज या पाल्मेला अवस्था। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी तक आपका ये बहुत पूछा जाता है, पाल्मेला स्टेज। ठीक, ये भी पूछा जाता है किस में पाया जाता है। तो देखिए पाल्मेला स्टेज में होता क्या है कि जैसे एक कोशिका होती है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, मदर कोशिका बोलते हैं, मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं, मातृ सेल, मतलब मदर कोशिका है ये हमारी। ठीक, मातृ कोशिका है। तो जो मातृ कोशिका होती है तो इसके चारों ओर एक बहुत ही जो चिकना आवरण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्मिक आवरण, म्यूसिलेजिनस शीथ का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, जो मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका के चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीथ का आवरण होता है जिसको हम लोग श्लेष्मिक आवरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये जीवधारी है इसमें जो चल बीजाणु होता है, जो चल बीजाणु है मोटाइल। ठीक, इसी कोशिका के अंदर, मातृ कोशिका के अंदर जो चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु बहुत ही ज्यादा चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक, बहुत ही ज्यादा चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बहुत ज्यादा चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। अब जो पूरी मातृ कोशिका है, देखिए मातृ कोशिका केवल एक ही है, मातृ कोशिका बटी नहीं,
मात्र कोशिका के अंदर जो चल बीजाणु था, स्पोर्स थे, वो बहुत डिवाइड हो गए, बहुत ज्यादा बन गए। तो ये पूरी क्या बना लिए, पूरी कॉलोनी बना लिए। क्या बना लिए, कॉलोनी, अपना पूरा मंडल बना लिए, कॉलोनी बना लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और ये कब हो रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मात्र कोशिका नष्ट हो जाएगी, इसके अंदर के सारे चल बीजाणु बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकल कर जितने भी चल बीजाणु होंगे सबसे क्या बन जाएगा, एक एक शैवाल बन जाएगा। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, हमारी पॉलमेला स्टेज कहलाती है, पॉलमेला अवस्था कहलाती है। दूसरी इसकी विशेषता पता क्या है, दूसरी विशेषता है कि ये जल धारण करने, भाई देखिए जब तक पृथ्वी जब तक इनको जो है जल मिल रहा है तब तक मिल रहा है। मान लीजिए तालाब सूख गया, या जहां पर ये है वहां पर वो सूखा पड़ गया, तब क्या होगा, तब ये क्या करते हैं, पहले से ही अपने अंदर थोड़ी मात्रा में जल को स्टोर कर लेते हैं ताकि इनका काम चलता रहे। ठीक, तो ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है, पॉलमेला स्टेज कहलाती है। बस हमको यही पढ़ना है, इसमें यही लिख देना है। तो देखिए कभी कभी चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर्स, चल बीजाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जू स्पोर्स कहते हैं। चल बीजाणु मात्र कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर सेल। तो कभी कभी चल बीजाणु मात्र कोशिका से बाहर नहीं निकलते, जैसा कि हमने आपको बताया कि मात्र कोशिका के अंदर ही चल बीजाणु रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, बल्कि मात्र कोशिका के अंदर, मदर सेल के ही अंदर, मात्र कोशिका के अंदर ही चारों ओर श्लेष्मिक आवरण म्यूसिलेजिनस शीत, किसका आवरण, म्यूसिलेजिनस शीत, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, श्लेष्मिक आवरण से घिरे रहते हैं। कौन, चल बीजाणु काहे से घिरे रहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीत या श्लेष्मिक आवरण से घिरे रहते हैं। कहां, मात्र कोशिका के अंदर। ठीक, आगे देखते हैं, इस आवरण में जल रोकने की क्षमता होती है। तो मतलब जो म्यूसिलेजिनस शीत का आवरण है, ये करता क्या है, ये जो जल है, जल को बाहर निकलने से मतलब रोक के रहता है, ताकि इनके शरीर का जो जल है वो नष्ट ना हो। ठीक, तो इस आवरण में जल रोकने की क्षमता होती है। इनमें विभाजन होता रहता है, मतलब जो जू स्पोर्स है वो डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से विभाजन होता रहता है, जिससे एक कॉलोनी की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। कौन, चल बीजाणु। क्या बना लेते हैं, बहुत ढेर सारे चल बीजाणु बना लेते हैं। तो जब बहुत ढेर सारे चल बीजाणु बन जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक कॉलोनी बन जाएगी, इनका पूरा मंडल बन जाएगा। तो कॉलोनी की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसे पॉलमेला स्टेज या पॉलमेला अवस्था कहते हैं। मतलब जो पूरी कॉलोनी है इनकी वो क्या कहलाएगी, पॉलमेला स्टेज कहलाएगी। अब देखिए ये इनका काम कब तक है, अनफेवरेबल कंडीशन तक, मतलब जब तक प्रतिकूल वातावरण चल रहा है इनका। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये मात्र कोशिका मदर सेल से स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब मदर सेल नष्ट हो जाएगी और ये स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र होकर बाहर निकल आएंगे और प्रत्येक चल बीजाणु से नए पौधे अर्थात नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, पॉलमेला स्टेज कहलाएगी। ठीक, तो ये दो अवस्थाएं हो गई। अब आगे देखते हैं, छठी अवस्था देखते हैं, एंडोस्पोर्स। जैसा कह रहा है एंडो माने क्या होता है, अंदर, एंडो माने क्या होता है, अंदर। तो एंडोस्पोर मतलब कुछ ना कुछ चीजें अंदर बनेंगी, सेल के अंदर बनेंगी। देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो बहुत सी नीली हरी शैवाल जानते होंगे, नॉस्टा कैनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंग्लिश में क्या कहते हैं नीली हरी शैवाल को, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी इंग्लिश में आपको बताएंगे। ठीक, तो बहुत सी नीली हरी शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी मात्र कोशिका मतलब मदर सेल के अंदर पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु आते हैं। मतलब देखिए हमने क्या कहा था, एंडोस्पोर मतलब ऐसे स्पोर जो अंदर बने। एंडो माने क्या होता है, अंदर, स्पोर्स माने बीजाणु, ऐसे बीजाणु जो अंदर बने। और किसके अंदर बनेंगे, मात्र कोशिका के अंदर। और किस में हो रहा है ये, तो नीली हरी शैवाल में हो रहा है। तो नीली हरी शैवाल मात्र कोशिका के अंदर पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुत से बीजाणु बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स। और जब ये कब हो रहा है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो यही एंडोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे और नए शैवाल का निर्माण कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एंडोस्पोर्स। बाय एंडोस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। आपसे पूछा जाए कि नीली हरी शैवाल, और देखिए नीली हरी शैवाल को और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी तो इंग्लिश में कहते हैं, साथ में से साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, अगला देखते हैं, सातवां आता है आटोस्पोर्स द्वारा, बाय आटोस्पोर्स।
ठीक, इसमें क्या होता है, कुछ शैवाल में विश्राम जन्य, अर्थात हिंदी का नाम कठिन है, इंग्लिश में देखते हैं। कुछ शैवालों में रेस्टिंग स्पोर्स, रेस्टिंग माने रेस्ट करने वाले, स्पोर्स माने बीजाणु, अर्थात ऐसे बीजाणु बन जाए जो मतलब बहुत समय तक रेस्टिंग पीरियड में, अर्थात सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहे। जैसे अपने वहां गेहूं भरा जाता है तो गेहूं क्या होता है, गेहूं के जो बीज होते हैं जब तक हम उसको जो है पानी ऑक्सीजन सब कुछ नहीं देते हैं तब तक वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो वो बीज किस अवस्था में पड़े होते हैं, विश्राम जन्य अवस्था में पड़े होते हैं। गेहूं है, मक्का है, ये सब बीज किस में पड़े होते हैं, विश्राम जन्य अवस्था में पड़े होते हैं। उसी प्रकार से शैवालों में विश्राम जन्य जो शैवाल होते हैं, विश्राम जन्य अर्थात रेस्टिंग स्पोर्स मात्र कोशिका के अंदर ही नए पौधे के प्रकार की रचना बनाते हैं। मतलब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें रेस्टिंग स्पोर होते हैं। रेस्टिंग स्पोर क्या करते हैं, जो मदर सेल होती है मात्र कोशिका, तो मात्र कोशिका के अंदर ही पौधे जैसी संरचना बना देते हैं। मतलब कौन, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो रेस्टिंग स्पोर्स, ठीक, कहां बनाते हैं, मात्र कोशिका के अंदर। जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं तो वो मात्र कोशिका के अंदर क्या करते हैं, नए पौधे के जैसी संरचना बना देते हैं। किसके अंदर, मात्र पौधे, मदर सेल के अंदर, मात्र कोशिका के अंदर। तो मात्र कोशिका के अंदर ही नए पौधे जैसी संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आटोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आटोस्पोर्स। जैसे क्लोरोकोकस, तो क्लोरोकोकस में क्या बनते हैं, आटोस्पोर्स बनते हैं। अगला देखते हैं सिस्ट निर्माण, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट भी एक प्रकार का अपने चारों ओर मोटा आवरण बनाते हैं। सिस्ट मतलब पुटी, पुटी माने कहते हैं पुटकियां जैसे होती है ना, ये छोटी छोटी जो होता है, कोई चारों ओर किसी चीज को बांध दिया जाए, ठीक, और उसके अंदर कुछ भरा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, पुटकिया बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या करेंगे, पुट अर्थात सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये, कुछ शैवालों में भोज्य पदार्थों की भारी मात्रा में अपने अंदर एकत्र कर लेते हैं। मतलब जो कुछ शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं, देखिए परिस्थितियां जो है खराब हो रही हैं तो क्या करते हैं, सवाल क्या करते हैं कि जितना भोजन हो सके इकट्ठा कर लो, ठीक। अब मान लीजिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो हमारे अंदर भोजन नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। तो क्या होगा, सवाल क्या करते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भोजन पदार्थ को, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी भारी मात्रा को अपने अंदर एकत्र कर लेते हैं, ठीक, एकत्र कर लेते हैं। और एकत्र करने के बाद शैवाल का जो थैलस होता है, भोजन एकत्र कर लिया, ठीक, जो शैवाल का जो थैलस होता है वो बहुकेंद्र की तथा मोटी भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक। मतलब जो शैवाल के जो शैवाल था उसने क्या किया, अपने अंदर भोजन एकत्र कर लिया। तो शैवाल का मतलब शैवाल कैसा है, हमारा थैलस के आकार का है, ठीक। तो जो शैवाल हमारा थैलस के आकार का है तो ये क्या करता है कि इसने अपने अंदर अपना भोजन एकत्र कर लिया अपने खराब परिस्थितियों के लिए, ठीक। जैसे फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या हुआ, इस शैवाल ने बहुकेंद्र की तथा मोटी भित्ति वाले बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। कौन, शैवाल, ठीक। जब खंडों में विभाजित हो जाता है तो जो खंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। जो खंड बनते हैं, थैलस के वे टुकड़े जो भोजन एकत्र किए हुए हैं, ठीक, और बहुकेंद्र की हैं और मोटी भित्ति वाले हैं। थैलस के वे टुकड़े जो बहुकेंद्र की हैं और मोटी भित्ति वाले हैं और भोजन को अपने अंदर एकत्र किए हुए हैं, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक। तो जो सिस्ट बनते हैं, अब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, यही सिस्ट क्या करेंगे, हमारे एक नए पौधे को जन्म दे देंगे, एक नए शैवाल को जन्म दे देंगे। जैसे वोकैरिया, इसका उदाहरण क्या है, हमारा वोकैरिया इसका उदाहरण है। तो ये थे कुछ हमारे अलैंगिक जनन अर्थात शैवालों में अलैंगिक जनन की कुछ विधियां। ये आपका पार्ट 2 है। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।